Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine with your families. Last time I have explained question number 2 and 3 to you. I think that will be clear to you. Let's check your knowledge by answering. The first question is define matrices and the second is define order of matrices. Again, if you are able to answer these questions, that means topic is clear to you. Otherwise, you have to revise your topic. Now start our today's lesson. Before starting the question, let me explain equal matrix. The topic of today is equal matrix. Equal matrix basically होते क्या हैं? Normally जब हम equal matrix की बात करते हैं या हम equality की बात करते हैं, इक्वलिटी सिंपली मीन्स कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सेम हों, एक जैसी हों, तो हम उनको इक्वल कवर्ड हम उनके लिए यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, अगर डेफिनेशन पर आएँ तो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास है. Two matrices A and B. Suppose we have two matrices. The first one is A, the second one is B. Two matrices A and B are said to be equal if and only if. यानी उसकी कंडीशन के लिए उसकी कंडीशन बेसिक कंडीशन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि दे आर इन द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर सेम हो. आई होप ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा. एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से. मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, इक्वल मैट्रिक्स की दो बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है. पहली ये कि दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो. हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल में कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं. पहला मैट्रिक्स है ए. अगर हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. अगर आप इसका ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है रो इनटू कॉलम. इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी 3/1 इसका ऑर्डर है. अगर हम मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपके पास है 2/2. अगर सी की बात करें तो सी का ऑर्डर हमारे पास ए जैसा है, यानी 3/1. मैट्रिक्स डी की बात करें तो उसका ऑर्डर हमारे पास 2/2. और अगर हम मैट्रिक्स ई की बात करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ई का भी ऑर्डर 2/2 है. इस मैट्रिक्स को मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूंगी. फिलहाल हमने लिख लिया कि हमारे पास जो ऑर्डर थे ए से लेके ई तक, वो हमारे पास 3/1, 2/2, 3/1, 2/2 एंड 2/2 है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दे हैव सेम ऑर्डर. अगर मैं यहाँ आपसे रफली पूछूं कि आपको कौन से एलिमेंट इक्वल लग रहे हैं, तो आपको मैंने पहली कंडीशन बताई कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. यहाँ हमारे पास सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास पहला ए है. ए का सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आपके पास सी है. मीन्स ए और सी आपके इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं. क्योंकि हो सकते का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी तक हमने अपनी सेकंड कंडीशन को नहीं देखा है. जबकि हमारे पास मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ई, ये 3 भी सेम हो सकते हैं. अब ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो किस किस मैट्रिक्स में पूरी होती है. फिर उन मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे. सेकंड कंडीशन हमारे पास है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था. अगर आप उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड में रखें तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी. सिंपल वर्ड में पहले अगर मैं 2/2 मैट्रिक्स की बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपके पास बी, डी और ई इक्वल है. ई थोड़ा सा चेंज मैट्रिक्स था, इसलिए इसको हम फिलहाल छोड़ते हुए बी और डी को लेके चलते हैं. यहाँ हमारे पास बी और डी मैट्रिक्स मौजूद है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो 2 डिफरेंट जगह पर सेम पोजीशन पे मौजूद हों. जस्ट लाइक अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो ये हमारे पास कॉलम 1 और रो 1 की पोजीशन पे है. यहाँ पे कॉलम 1 और रो 1 की पोजीशन पे 2 ही है, यानी ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है. यानी कॉलम 1 रो 1, कॉलम 1 रो
1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसका पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अब हम चेक करते हैं सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ये हमारे पास कॉलम 2 है, रो 1 ही है। यहाँ पे कॉलम 2 रो 1, रो 1 कॉलम 2 पे यहाँ पे हमारे पास 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है। दैट मीन्स कि ये दोनों सेम है। सपोज यहाँ पे 4 होता तो इसका मतलब ये था कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं थे और हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये हमारे पास कॉलम तो 1 है लेकिन रो 2 है। यहाँ पे भी कॉलम तो 1 है, रो 2 है। तो इसका मतलब है हमारे पास बी मैट्रिक्स का कॉलम 1 रो 2 यानी थर्ड प्लेस पे, या अगर हम कॉलम की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड नंबर पे वही एलिमेंट है। इसका मतलब है इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। लास्ट वन को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास रो 2 है, ये भी हमारे पास रो 2 है। कॉलम 2 और रो 2 का एलिमेंट 6 है। यहाँ पे भी कॉलम 2 और रो 2 का एलिमेंट 6 है। बोथ आर सिमिलर। दैट मीन्स कि हमारे पास इन दो मैट्रिसेस में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं कि उनका ऑर्डर सेम है और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। सपोज मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखती हूँ एफ के नाम से। यहाँ इसका जो इसके एलिमेंट हैं वो हैं 2, 3, 5 एंड 6। अब अगर यहाँ पे हम इस कंडीशन को पूरा करें तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, 3 के साथ सेम है। यहाँ पे हमारे पास 4 है लेकिन इस पोजीशन पे यहाँ पे 4 की जगह 5 है। दैट मीन्स कि ये हमारी सेकंड कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल उसको फुलफिल नहीं कर रहा। जब ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो दैट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स बी एफ मैट्रिक्स के इक्वल है। मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिखूंगी कि B इज इक्वल टू D, दैट्स ऑल। B इज नॉट इक्वल टू F। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स which fulfill two conditions. The first condition is they have same order and the second condition is their corresponding elements are equal. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास A है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स C। अगेन मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C की जब हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C में आपके पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C में आपके पास अगर यहाँ हम उसका ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर सेम था, 3/1 एंड 3/1। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है 5, यहाँ C का पहला एलिमेंट है 6, दूसरा एलिमेंट है 3 एंड थर्ड एलिमेंट इज 4 एंड 4। यहाँ पे 3 और 4 तो 3 और 4 के साथ सिमिलर हैं लेकिन पहला एलिमेंट 5 जबकि यहाँ पे पहला एलिमेंट 6 है। दैट मीन्स कि ये हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि A इज इक्वल टू B, बल्कि A के लिए इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हम करेंगे A इज नॉट इक्वल टू C। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स। आपने उसी तरीके से चेक करना है। यहाँ एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैट्रिक्स ई की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है 1+1। 1+1 हम सॉल्व कर सकते हैं, 2+1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये एक सिंगल कॉलम है, दैट इज कॉलम 1। बिकॉज इसमें आपके पास जो ये साइन गिवन है प्लस का, इस प्लस की वजह से हम इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1+1 2, 2+1 3, 4 एंड 2+4 दैट इज 6। हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम 1 भी रहेगा, ये हमारे पास कॉलम 2 रहेगा, अगेन ये रो 1 रहेगी, ये रो 2। कॉलम 1 में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, कॉलम 2 में भी 2 एलिमेंट हैं, रो 1 में भी 2 एलिमेंट हैं और रो 2 में भी 2 एलिमेंट है। मींस अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्लस या माइनस या के साइन के साथ अटैच होंगे तो हम उसको सॉल्व करने की गर्ज से एक ही एलिमेंट का नाम देंगे, हम उसको एक से ज़्यादा एलिमेंट कंसीडर
नहीं करेंगे। अभी आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। पहला वही है ऑलमोस्ट जो मैंने आपको करवाया। आपके पास 3/1 का मैट्रिक्स है ए। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ढूंढना है अपने बाकी क्वेश्चन में क्या कहीं और 3/1 का मैट्रिक्स मौजूद है। अगर यहाँ पे जो चीज़ आपको मैंने अभी समझाई उसको फॉलो करते हुए अगर आप ई को देखें तो 4 + 1 5 हो सकता है, सिंगल एलिमेंट है, मीन्स इसमें आपके पास 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, जो आपका पहली कंडीशन को पूरा करता है ए के साथ। अब सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। इसका पहला एलिमेंट है 5, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 + 1 5 बनता है। सेम वे यहाँ पे 3 है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड द लास्ट आपके पास एलिमेंट दैट इज 4। अगर हम 4 को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैच करने की कोशिश करें तो दैट इज ऑल्सो 4। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ई मैट्रिक्स बिकॉज इट फुलफिल अवर बोथ कंडीशन। ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इसी तरीके से आप बी के साथ चेक करें। बी के साथ क्या आपको इस ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स नजर आ रहा है? इसी तरीके से आप सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे फीडबैक ज़रूर दे दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज़ ये इतना ईजी है कि आप इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच वी कैन से कि उनका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का। यहाँ पे आप देखें दरमियान में इक्वल का साइन है, दैट मीन्स कि ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो डेफिनेटली दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होंगे, जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट 6, इसका भी 6 है। तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास बी मिसिंग है, दैट मीन्स बी मस्ट बी इक्वल टू द सेकेंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज 2। तो हम सिंपल इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि b इज इक्वल टू 2। सिंपल इसके आंसर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सिंपल लिखेंगे b इज इक्वल टू 2, दैट्स ऑल। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है a इज इक्वल टू, हमें नहीं पता, इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं तो दैट इज 3, दैट मीन्स a मस्ट बी इक्वल टू 3। तो हम यहाँ लिख देंगे a मस्ट बी इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। b is equal to 2, a is equal to 3. Now come to the third one, that is c. c is equal to 4. c is equal to 4, that's all। ये आपके आंसर्स हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कहीं पे कोई इश्यू है तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, उसका मैं आपको आंसर दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।